इस देश में जाति भेद और धर्म भेद इनका लोगों के मन पर और नैतिकता पर एक विलक्षण परिणाम होता हुआ मुझे तो दिखाई देता है। इस देश में दुख, दारिद्र्य और क्लेश, इनके लिए किसी को भी खेद नहीं लगता, और लगा भी तो उसके निवारण के लिए कोई प्रयास नहीं करता। अपने धर्म बंधुओं पर या जाति बंधुओं पर अगर दुख, दारिद्र्य या जुल्म का प्रसंग आता है तो उसके निवारण के लिए लोग सहायता करते हैं, लेकिन नैतिकता की यह दृष्टि कितनी भी विकृत क्यों न हो, फिर भी वो जारी है, और ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। जिस गांव में अस्पृश्य लोगों पर हिंदुओं द्वारा जुल्म किया जाता है, उस गांव में अन्य धर्म के लोग नहीं रहते, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्पृश्यों पर होने वाले जुल्म अन्यायकारक है, ये बात उन्हें जचती है, ऐसा भी नहीं है। जो होता है वो अन्याय है, ऐसा लगने पर भी वो उनकी सहायता के लिए दौड़कर नहीं आते। इसका क्या कारण है? तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते? ऐसा प्रश्न अगर तुमने उनसे किया तो तुम्हारे विवाद में हमें पड़ने का क्या कारण? तुम अगर हमारे धर्म के होते तो हम तुम्हारी मदद करते, ऐसा उत्तर वो तुम्हें देंगे। इससे एक बात तुम्हारे ध्यान में आ सकती है कि किसी भी अन्य समाज से संबंध जोड़े बिना, किसी अन्य धर्म में शामिल हुए बिना तुम्हें बाहर से सामर्थ्य नहीं मिल सकता। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि तुम्हें धर्मांतर करके किसी अन्य समाज में अंतर्भूत होना चाहिए। उसके बगैर तुम्हें उस समाज का सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता, और जब तक तुम्हारी अंटी में सामर्थ्य नहीं, तब तक तुम्हें और तुम्हारी भावी पीढ़ी को आज की दयनीय स्थिति में दिन काटने पड़ेंगे। यहाँ तक ऐहिक कल्याण के लिए धर्मांतर की क्या आवश्यकता है, इसका दिग्दर्शन किया है। अब आध्यात्मिक कारण के लिए धर्मांतर की क्या आवश्यकता है, इस विषय पर मैं अपने विचार तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। प्रथमतः, धर्म किस लिए होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, यह जान लेना चाहिए। धर्म की अनेक व्याख्याएं अनेक लोगों द्वारा भी तुम्हें दिखाई देंगी, लेकिन उन सब में अर्थपूर्ण और सबको जंचने वाली ऐसी एक ही व्याख्या है, जिसके द्वारा समाज का सभी प्रजा का धारण होता है, वही धर्म, यही वो धर्म की सच्ची व्याख्या है। यह धर्म की व्याख्या मैंने नहीं की है, यह व्याख्या सनातनी हिंदुओं के अग्रगण्य लोकमान्य तिलक इन्होंने की है, और इसलिए धर्म की व्याख्या के बारे में अपनी व्याख्या करने का आरोप हम पर कोई नहीं लगा सकता। ये व्याख्या भले ही मैंने नहीं की है, लेकिन विवाद के लिए मैंने उसे स्वीकार किया है। मुझे वो कबूल है, इसलिए मैंने वो स्वीकार की है। समाज की धारणा के लिए डाले हुए बंधन यानी धर्म, मेरे लिए भी यही धर्म की कल्पना है। यह व्याख्या वास्तविक दृष्टि से या तार्किक दृष्टि से योग्य दिखाई देने के बावजूद समाज की धारणा के लिए समाज के बंधन किस तरह के होने चाहिए, इस प्रश्न का इस व्याख्या से कुछ भी बोध नहीं हो सकता, या उसका स्पष्टीकरण भी नहीं हो सकता। समाज की योग्य धारणा के लिए समाज के बंधन किस तरह के होने चाहिए, ये प्रश्न बाकी रहता ही है, और ये प्रश्न धर्म की व्याख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म कौन सा और अधर्म कौन सा ये व्याख्या पर निर्भर नहीं होता, बल्कि बंधनों के हेतु पर और स्वरूप पर निर्भर करता है। जिन बंधनों को समाज की सारी प्रजा धारण करे, वो बंधन कैसे होने चाहिए, अर्थात सच्चे धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसका विचार करते समय समाज और व्यक्ति, इनका तात्विक दृष्टि से संबंध क्या है और कैसा होना चाहिए, ये प्रश्न सहज ही खड़ा हो उठता है।
इस प्रश्न के संबंध में आधुनिक समाजशास्त्र वक्ता 3 प्रकार के मत प्रतिपादित करते हैं। कुछ के मत ये हैं कि व्यक्ति मात्र को सुख प्राप्त हो यही समाज गठन का अंतिम हेतु है। कुछ के मत के अनुसार व्यक्ति मात्र अपने अंगभूत गुणों का और शक्ति का विकास करके उसे पूर्ण अवस्था में पहुंचने में मदद करें, यही समाज संगठन का अंतिम हेतु होना चाहिए। और कुछ के मतानुसार समाज गठन का मुख्य हेतु व्यक्ति की उन्नति या व्यक्ति का सुख ये नहीं बल्कि आदर्श समाज तैयार करना यही है। हिंदू धर्म की कल्पना इन तीनों कल्पनाओं से बिल्कुल भिन्न है। हिंदू धर्म में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। हिंदू धर्म की रचना वर्ग की कल्पना पर की गई है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा हिंदू धर्म में नहीं है। एक वर्ग ने दूसरे वर्ग के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसके बंधन हिंदू धर्म में है। जिस धर्म में व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, ऐसा धर्म स्वयं मुझे मान्य नहीं है। व्यक्ति के जीवन को समाज की आवश्यकता यद्यपि होती है, लेकिन समाज की धारणा ये धर्म का अंतिम ध्येय नहीं हो सकता। व्यक्ति का विकास यही धर्म का सच्चा ध्येय है, ऐसा मैं समझता हूँ। यद्यपि व्यक्ति भले ही समाज के अंतर्भूत होता है, व्यक्ति मात्र यद्यपि समाज का एक घटक होता है, फिर भी उसका और समाज का संबंध शरीर और अवयव, गाड़ी या उसका पहिया इसके संबंध जैसा नहीं होता, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस तरह पानी की बूंद को समुद्र में डालने पर उसका लोप होता है, वैसे व्यक्ति का वो केवल समाज में रहता है, उसका लोप नहीं हो सकता। उसका जीवन स्वतंत्र होता है। उसका जन्म समाज की सेवा के लिए नहीं बल्कि आत्मोन्नति के लिए होता है। इस एक कारण से सुधरे हुए राष्ट्रों में एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। जिस धर्म में व्यक्ति को प्रधानता नहीं, वो धर्म मुझे मान्य नहीं। और हिंदू धर्म में व्यक्ति की प्रधानता न होने के कारण वो धर्म मुझे मान्य नहीं हो सकता। उसी तरह जिस धर्म में एक वर्ग विद्या सीखे, दूसरा वर्ग शस्त्र धारण करे, तीसरा व्यापार करे और चौथा केवल सेवा करे, यह धर्म मुझे मान्य नहीं है। विद्या हरेक को चाहिए, शस्त्र हरेक को हरेक की आवश्यकता है, पैसा हरेक को चाहिए। ये बात जो धर्म भूल जाता है और जो एक को सज्ञान रखने के लिए बाकी लोगों को अज्ञान में रखता है, वो धर्म नहीं बल्कि लोगों को बौद्धिक गुलामगिरी में रखने का एक षड्यंत्र है। जो धर्म एक के हाथ में शस्त्र देता है और दूसरे को निशस्त्र करता है, वो धर्म नहीं बल्कि एक ने दूसरे को गुलाम बनाए रखने की चाल है। जो धर्म कुछ के लिए धन संपादन का मार्ग खुला रखता है और बाकी के लिए अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की अनुज्ञा देता है, वो धर्म नहीं बल्कि स्वार्थ परायणता है। हिंदू धर्म का चातुर्वर्ण इसी तरह का है। उसके बारे में मैंने अपना मत स्पष्ट रूप में रखा है। ये हिंदू धर्म तुम्हारे हित का है क्या, इसका तुम विचार करो। व्यक्ति की आत्मोन्नति के लिए पोषक वातावरण निर्माण करना ये धर्म की मूलभूत कल्पना है। ये अगर मान्य किया तो हिंदू धर्म में तुम्हारी आत्मोन्नति कभी भी नहीं हो सकती। व्यक्ति के विकास के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है: सहानुभूति, समता और स्वतंत्रता। हिंदू धर्म में इन तीनों में से एक भी तुम्हारे लिए उपलब्ध है, ऐसा तुम कह सकते हो क्या? सहानुभूति की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वत्र शून्य ही है, ऐसा कहना पड़ेगा।
कहीं भी तुम जाओ, तुम्हारी ओर अपनेपन की भावना कोई भी नहीं देखेगा। इसका अनुभव तुम्हें अच्छी तरह से है। अपनेपन की भावना नहीं तो नहीं, लेकिन हिंदू लोगों द्वारा तुम्हें पराये से पराई दृष्टि से देखा जाता है। एक ही गांव में रहने वाले स्पृश्य और अस्पृश्य, इनका व्यवहार, परस्पर संबंध कैसा है, ये अगर देखा जाए तो आस पड़ोस में रहने वाले दो भाई है ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। छावनी में रखे हुए ये दो परस्पर विरोधी सैन्य के पड़ाव है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। हिंदुओं को जितने मुस्लिम लोग नजदीक के लगते हैं, उनके साथ जितना स्नेह भाव रहता है, उससे 1% भी तुम्हारे साथ हिंदुओं का नहीं रहता। हिंदू मुस्लिम ये लोकल बोर्ड में, कायदे काउंसिल में, व्यापार में एक दूसरे के लिए सहायक होकर व्यवहार करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार, सहानुभूति का व्यवहार इन हिंदू लोगों ने किया है, ऐसा एक भी उदाहरण दिखा सकते हैं क्या? उल्टा तुम्हारे विरुद्ध उनका हमेशा का कटाक्ष रहता है। ये बात तो सच है। हिंदुओं ने हिंदुओं के मन में तुम्हारे विरुद्ध रहे कटाक्ष का परिणाम कितना घातक होता है, ये तुम में से जिनको न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जाने का प्रसंग आता है या सहायता मांगने के लिए पुलिस के पास जाने का प्रसंग आता है, वो अपने अनुभव से बता सकते हैं। कोर्ट हमें न्याय देगा, पुलिस हमें मदद करेगी, ऐसा विश्वास तुम में से किसी को भी होता है क्या? वो अगर नहीं होता, तब ऐसी वृत्ति होने का कारण क्या है? मेरे मत से ऐसे अविश्वास का कारण एक ही है, और वो यह है कि हिंदू लोगों में तुम्हारे लिए किसी प्रकार की भी सहानुभूति न होने के कारण वो अपने अधिकार का सदुपयोग करेंगे, ऐसी आशा तुम्हें नहीं होती। यदि ये सच है तो शत्रुत्व से भरे हुए वातावरण में रहकर तुम्हारा क्या लाभ होने वाला है? ये प्रश्न सचमुच पूछना ही नहीं चाहिए कि हिंदू समाज में तुम्हारे लिए समता है क्या? अस्पृश्यता ये वास्तव में असमानता ही है। इतनी बड़ी असमानता की जागरूक ज्योत कहीं भी दिखाई नहीं देती। अस्पृश्यता से ज्यादा उग्र स्वरूप की असमानता विश्व के इतिहास में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगी। कम से कम अधिक भाव के कारण एक ने अपनी लड़की दूसरे के लड़के को न देना, कम अधिक भाव के कारण एक ने दूसरे के साथ सहभोजन न करना, एक इस तरह का असमानता का बर्ताव हमें दिखाई देता है। लेकिन एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को न छूने इतना पतित मानने की प्रथा हिंदू धर्म के अलावा और हिंदू समाज के अलावा कहीं मिलेगी क्या? जिसके स्पर्श से व्यक्ति अपवित्र होता है, जिसके स्पर्श से पानी अपवित्र होता है, जिसके स्पर्श से देव अपवित्र होता है, उस प्राणी की गणना मानव के वर्ग में की गई है, ऐसा कोई कहेगा क्या? अस्पृश्य व्यक्ति की ओर देखने की दृष्टि और कोढ़ से ग्रस्त मानव की ओर देखने की दृष्टि, इसमें क्या अंतर है? कोढ़ग्रस्त व्यक्ति के बारे में लोगों के मन में घृणा होगी, लेकिन उसके बारे में कम से कम सहानुभूति तो होती है। लेकिन तुम्हारे बारे में सहानुभूति तो होती ही नहीं, उल्टा घिन हो जाती है। कोढ़ग्रस्त से हीन स्थिति तुम्हारी है। आज भी देहात में कोई स्पृश्य व्यक्ति अगर उपवास तोड़ने को बैठा है और किसी महार व्यक्ति का शब्द उसके कानों पर पड़ता है, तो वो अन्न ग्रहण नहीं करता। इतना कलंक तुम्हारे शरीर को है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर एक कलंक है। वास्तव में ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं। हिंदू धर्म कलंकित है, ऐसा एक भी हिंदू नहीं मानता। लेकिन तुम कलंकित हो, तुम दूषित हो, तुम अपवित्र हो,
ऐसा हिंदू समाज मानता है। ये दशा तुम्हें क्यों प्राप्त हुई है? तुम्हारे हिंदू धर्म में रहने के कारण ही यह दशा तुम्हें प्राप्त हुई है, ऐसा मुझे लगता है। तुम में से जो मुसलमान बने उन्हें हिंदू अछूत नहीं मानते और असमानता से भी नहीं देखते। तुम में जो ईसाई बने हैं उन्हें हिंदू अछूत नहीं मानते और असमानता से नहीं देखते। अभी अभी त्रावणकोर में घटी हुई घटना विचार करने लायक है। वहाँ के शिया जाति के अछूत लोगों को रास्ते पर चलने की मनाही है। परसों उनमें से कुछ लोगों ने सिख धर्म अपनाया, ये तुम्हें पता ही होगा। अछूत थे तब जो लोग जिस रास्ते पर चल नहीं सकते, उन्हीं लोगों द्वारा सिख धर्म अपनाते ही उन पर लगी हुई पाबंदी हटाई गई। इन सब बातों से एक बात सिद्ध होती है कि इस अछूतता का, तुम्हारी असमानता का कोई कारण है, तो वह है तुम्हारा और हिंदू धर्म के बीच का संबंध। इस असमानता के अन्याय की सांत्वना के लिए कुछ स्पृश्य लोग अछूतों को कहते हैं कि तुम शिक्षा लो, फिर हम तुम्हें छुएंगे। तुम स्वच्छ रहो, फिर हम तुम्हें छुएंगे और समानता से बर्ताव करेंगे। सच कहो तो अनपढ़ महार की, दरिद्र महार की, अस्वच्छ महार की जो गत होती है, वही गत शिक्षित महार की, पैसे वाले महार की और स्वच्छ महार की भी होती है। ये तुम्हें अपने अनुभव से मालूम है। लेकिन वह प्रश्न अलग रखा तो भी, अगर शिक्षा लिए बगैर, हाथ में पैसा आए बगैर, अंग पर वेशभूषा के बगैर मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो साधारण महार क्या करे? जिसे शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती, जिसे पैसा नहीं मिल सकता और जो अच्छा वेश पहन नहीं सकता, उस अछूत को सम्मान कैसे मिलेगा? ईसाई धर्म में, मुस्लिम धर्म में जो समानता की शिक्षा दी गई है, उसका संबंध विद्या, धन, वेश, पराक्रम ऐसी बाहरी वस्तुओं से बिल्कुल नहीं होता। मानव की मानवता ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऐसा दोनों धर्म मानते हैं और वो मानवता ही सबके लिए आदरणीय होनी चाहिए। कोई किसी की भी अवमानना न करें, कोई किसी को असमान न माने, ऐसा ये धर्म सिखाते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी शिक्षा का पूर्ण अभाव है। जिस धर्म में मानव के मानवता की और उसकी इंसानियत की कोई कीमत नहीं, वह धर्म किस काम का? और उससे चिपक कर रहने से क्या हासिल होगा? इसके उत्तर में हिंदू लोग उपनिषद के साक्ष्य देते हैं और उसमें ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है ऐसा तत्व होने की बढ़ाई मारते हैं। विज्ञान और धर्म ये दोनों बिल्कुल अलग विषय है। कोई विषय विज्ञान का तत्व है या धर्म की शिक्षा है, इसका विचार करना चाहिए। सब में सर्वत्र एक ही ईश्वर है, यह विज्ञान का सिद्धांत है। धर्म के तत्व का संबंध व्यवहार से होता है, विज्ञान से नहीं। सब में एक ईश्वर, ये धर्म की शिक्षा नहीं, ये विज्ञान का तत्व है, धर्म की शिक्षा नहीं। हिंदू लोग इसके अनुसार व्यवहार नहीं करते, यह एक कटु सत्य है, ऐसा मुझे कहना है। उल्टा हिंदू लोगों का ऐसा आग्रह होगा कि सब में एक ईश्वर है, ये विज्ञान का सिद्धांत नहीं बल्कि उनके धर्म की नींव है और इसलिए हमारा धर्म श्रेष्ठ है। तो उन्हें इतना ही उत्तर देना पर्याप्त होगा कि उनके जैसे नीच लोग दुनिया में दूसरे कोई भी नहीं है। मुख में सब में एक ईश्वर ऐसा जप करने वाले, मुख से सब में एक ईश्वर ऐसा जप करने वाले और करने से प्राणी मात्र की विडंबना करने वाले लोगों का, मुख में राम और बगल में छुरी, बातें महानुभाव की और करनी कसाई की, ऐसे दुष्ट लोगों में ही समावेश करना पड़ेगा। सब में एक ईश्वर मानने वाले और कृति से मानव के साथ पशु तुल्य व्यवहार करने वाले लोग ढोंगी है, उनका संग मत करो। चींटियों को शक्कर डालने वाले और लोगों को पानी के बगैर मारने वाले लोग ढोंगी है, उनका संग मत करो। उनके संग के कारण तुम पर क्या परिणाम हुआ है,
इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी इज्जत खत्म हो गई है, तुम्हारा सम्मान खत्म हो गया है। सच कहूं तो हिंदू समाज में तुम्हें ही सम्मान नहीं, ऐसा कहना वास्तविकता के अनुसार अधूरा है। तुम्हें हिंदू लोग ही हल्का मानते हैं ऐसा नहीं, बल्कि मुस्लिम ईसाई लोग भी तुम्हें हल्का ही समझते हैं। वास्तव में मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में श्रेष्ठ कनिष्ठ उच्च नीच ऐसी भेदभाव की शिक्षा नहीं। इसके बावजूद वे लोग तुम्हें कम समझते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण एक ही है कि हिंदू लोग तुम्हें नीच मानते हैं, इसलिए मुस्लिम और ईसाई लोग तुम्हें नीच मानते हैं। अछूतों को अगर हमने समान माना तो हिंदू लोग हमें अछूतों जैसा ही नीचा समझेंगे। इस डर के कारण ही मुस्लिम और ईसाई लोग तुम्हारे साथ हिंदुओं जैसा अछूतता का पालन करते हैं। हमारी गणना हिंदू समाज में हीन है। इतना ही नहीं, हिंदुओं की असमानता के व्यवहार के कारण हमारी गणना सारे हिंदुस्तान देश में सबसे हीन हो गई है। इस अपमानजनक स्थिति को टालने के लिए, ये कलंक धो डालने के लिए, मानव देह को सार्थक करने के लिए अगर कोई उपाय है तो वो एक ही है, और वह है हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का त्याग करना। हिंदू धर्म में तुम्हारे लिए स्वतंत्रता है क्या? हर एक नागरिक को कानून में जितना व्यवसाय स्वातंत्र दिया है उतना व्यवसाय स्वातंत्र तुम्हें भी है। हर एक नागरिक को कानून में जितना व्यक्ति स्वातंत्र दिया है उतना व्यक्ति स्वातंत्र तुम्हें भी है, ऐसा ये लोग कहेंगे। लेकिन ऐसा कहने का सचमुच कोई मतलब है क्या? इस पर गहराई से तुम्हें विचार करना चाहिए। जिनको जन्मजात धंधे के अलावा दूसरा कोई धंधा समाज करने नहीं देता, उस व्यक्ति को तुम्हें व्यवसाय स्वतंत्र है ऐसा बताने का क्या मतलब है? जिसे संपत्ति प्राप्त करने का दूसरा कोई भी द्वार खुला नहीं है। तेरी संपत्ति को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तेरी संपत्ति का उपयोग लेने के लिए तू स्वतंत्र है, ऐसा कहने का क्या तथ्य है? जन्मजात अपवित्रता के कारण जिसका नौकरी में प्रवेश नहीं हो सकता, जिसके अंतर्गत नौकरी करने का अन्य लोगों को अपमान लगता है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी नौकरी पर उसका अधिकार है, उसे स्वातंत्र है, ऐसा बताना उसके साथ मस्करी करना है। कानून बहुत से हक देता होगा, लेकिन समाज उनका उपयोग करने देगा, तभी वो हक सच में है ऐसा कह सकते हैं। अछूतों ने अच्छा वेश पहनना चाहिए ऐसा हक कानून ने दिया है, लेकिन हिंदू समाज वैसे कपड़े इस्तेमाल करने नहीं देता, तो उस हक का क्या फायदा? अछूत तांबा पीतल के बर्तन में पानी लाए ऐसा हक कानून ने दिया है, लेकिन हिंदू समाज अछूतों को धातु के बर्तन इस्तेमाल करने नहीं देता, तो उसका क्या उपयोग? अछूत अपने घर पर खपरेल डाले ऐसा हक कानून ने दिया है, लेकिन हिंदू समाज उसे खपरेल डालने नहीं देता, तो उस हक का क्या उपयोग है? ऐसे कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। सारांश इतना ही है कि समाज उपयोग करने देगा वही हक अपना होता है, ऐसा कह सकते हैं। जिस हक में समाज ही अड़चन पैदा करता है, उसका ऐतराज है, तो वो हक भले ही कानून ने दिया है, फिर भी उसका कोई लाभ नहीं है। अछूत लोगों को कानूनी स्वातंत्र की अपेक्षा सामाजिक स्वातंत्र की अधिक जरूरत है। सामाजिक स्वातंत्र्य जब तक तुम्हें प्राप्त नहीं होता, तब तक तुम्हारे लिए कानून ने कितना भी स्वातंत्र दिया हो, उसका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। तुम्हें शारीरिक स्वातंत्र है ऐसा कुछ लोग कहेंगे। तुम कानून की जहां मनाही नहीं वहां जा सकते हो, कानून की मनाही नहीं उस प्रकार बोल सकते हैं। यह सच है, तब स्वातंत्र का उपयोग क्या? जिस तरह मानव मात्र को शरीर है, वैसा मन भी है। जितनी शारीरिक स्वातंत्र की आवश्यकता, उतनी मानसिक स्वातंत्र की भी आवश्यकता है। केवल शारीरिक स्वातंत्र का कुछ उपयोग नहीं, महत्व है मानसिक स्वातंत्र का। सच कहें तो शरीर का स्वातंत्र किस लिए होता है?
हर कोई मन के मुताबिक व्यवहार कर सके, इसके लिए होता है। कैदी के पैरों में बेड़ियां डालकर उसे खुला छोड़ने का क्या मतलब? हेतु इतना ही कि वो बाहरी कैदी के पैरों में बेड़ियां निकालकर उसे खुला छोड़ने का क्या मतलब है? हेतु इतना ही कि वो बाहरी जगत में खुले मन से जाकर अपने अंगभूत कर्म का पूरा फायदा उठा सके। लेकिन जिस व्यक्ति का मन स्वतंत्र नहीं, उसके लिए ऐसी स्वतंत्र बाहरी स्वतंत्रता का क्या लाभ?